रायपुर से रांची लौटे झारखंड यूपीए विधायक। रांची एयरपोर्ट से सभी विधायक सीधे सर्किट हाउस पहुंचे। विधायकों को वापस लाने रायपुर गए थे मंत्री सत्यानंद भोक्ता। रायपुर से रांची पहुंचे झारखंड यूपीए विधायक। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर दिखे तमाम विधायक। कल होने वाले विधानसभा सत्र में होंगे शामिल। रांची पहुंचने से पहले मौसम हो गया था खराब। आसमान में चक्कर काटता रहा यूपीए विधायकों से भरा विमान। रांची में मौसम खराब के कारण काफी देर तक एयरपोर्ट पर नहीं उतर सका विमान। एटीसी से क्लियरेंस का होता रहा इंतजार। रांची में विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक खत्म हुई है। बीजेपी के दफ्तर में हुई बैठक। कल होने वाले विशेष सत्र को लेकर तैयार हुई रणनीति। कैश कांड मामले में टली सुनवाई। 5 सितंबर को होनी थी सुनवाई। विशेष सत्र को लेकर तारीख में हुआ बदलाव। अब 7 सितंबर को होगी कांग्रेस के तीनों विधायकों की सुनवाई। रायपुर एयरपोर्ट से दिन के 3 बजे रांची के लिए निकले थे विधायक। सियासी संकट के बीच 5 दिन पहले ही रांची से रायपुर पहुंचे थे विधायक। रायपुर के मेफेयर रिसोर्ट में ठहरे थे यूपीए के सभी विधायक। राज्यपाल रमेश बैस दिल्ली से लौट सकते हैं रांची। राज्यपाल रमेश पर टिकी है सबकी नजरें। कभी भी खोल सकते हैं सील बंद लिफाफा। हेमंत सोरेन की किस्मत का हो सकता है फैसला। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सहायक पुलिस कर्मियों को दी सौगात। 1 साल के लिए बढ़ा कार्यकाल। झारखंड विधानसभा सत्र के पहले बीजेपी का हेमंत सोरेन पर हमला। प्रदेश अध्यक्ष ने जेएमएम को याद दिलाई चुनाव से पहले के मैनिफेस्टो की बात। कहा कोई वादा हेमंत सरकार ने नहीं पूरा किया। जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक खत्म। सीएम नीतीश और जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी रहे मौजूद। 2024 की रणनीति पर मंथन हुआ। जेडीयू की बैठक के बाद बोले सीएम नीतीश। कहा विपक्षी पार्टियों को एकजुट करना हमारा लक्ष्य। एक साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव तो मिलेगी कामयाबी। एक साथ चुनाव लड़ने से बीजेपी को होगा भारी नुकसान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल दिल्ली आ सकते हैं। 7 सितंबर तक दिल्ली में रहकर विपक्ष के कई नेताओं से करेंगे मुलाकात। सोनिया गांधी से भी मुलाकात की संभावना। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बयान। कहा बीजेपी ने गठबंधन धर्म का 2020 में नहीं किया पालन। एनडीए में रहने के बावजूद अरुणाचल प्रदेश के जेडीयू के विधायकों को तोड़ा। खगड़िया में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, विजय सिन्हा समेत बीजेपी के कई बड़े नेता बैठक में हुए शामिल। संगठन की मजबूती, बदलते राजनीतिक हालात पर चर्चा। खगड़िया में बीजेपी की बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का बड़ा बयान। जेडीयू और नीतीश कुमार पर संजय जायसवाल का हमला। कहा जिस पार्टी के 50 विधायक नहीं वो बीजेपी को 50 पर समेटेगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का उनके संसदीय क्षेत्र में विरोध। युवाओं ने लगाए गो बैक के नारे। सुरक्षा गार्ड ने विरोध कर रहे छात्रों को समझा बुझाकर शांत कराया। समस्तीपुर पहुंचे बीजेपी नेता सम्राट चौधरी। स्वर्ण व्यवसायी रघुनाथ स्वर्णकार हत्या मामले में परिजनों से मिलकर दी सांत्वना। नीतीश सरकार पर साधा निशाना। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा 2 दिवसीय दौरे पर लखीसराय पहुंचे। बढ़िया नगर स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां बाला त्रिपुरा सुंदरी जगदम्बा मंदिर में किया पूजा अर्चना। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा नीतीश के बाद कौन संभालेगा जेडीयू की कमान। 1 दिवसीय दौरे पर दरभंगा पहुंचे थे बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष। दुमका में नाबालिग लड़की हत्याकांड के मुख्य आरोपी अरमान अंसारी को कोर्ट में किया गया पेश। न्यायिक हिरासत में भेजा गया आरोपी को। आदिवासी लड़की से दुष्कर्म और हत्या का है मामला। दुमका में नाबालिग से दरिंदगी पर गरमाई सियासत। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने दुमका पहुंचकर पीड़ित परिवार से की मुलाकात। कहा मामले की हो एनआईए से जांच। दुमका मामले पर बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी का बड़ा बयान। कहा षड्यंत्र के तहत की गई नाबालिग की हत्या। प्रेग्नेंट होने की वजह से मारा गया। पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दुमका में नाबालिग की हत्या मामले में किया ट्वीट। घटना को करार दिया सोची समझी साजिश। झारखंड सरकार पर साधा निशाना। कहा सोरेन सरकार चिरनिद्रा में। दुमका में नाबालिग युवती का शव मिलने से मामला सियासी होता जा रहा है। दलों के बाद अब सीडब्ल्यूसी की टीम ने भी पीड़ित लड़की से मुलाकात की। दुमका में नाबालिग लड़की का शव मिलने के बाद आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने जताया खेद। कहा जेल में लगातार ये दूसरी घटना। पहले एक लड़की को जलाकर मारा, जबकि दूसरी घटना में एक नाबालिग से रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई।
अर्जुन मुंडा ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना, कहा राज्य में अपराधियों को कौन संरक्षण दे रहा, ये बहुत बड़ा सवाल है। रामगढ़ दुमका कांड पर राज्य में अपराधियों को मिल रहा संरक्षण। दुमका में आदिवासी बच्ची की हत्या को लेकर सरकार पर पूर्व सीएम रघुवर दास ने उठाए सवाल, कहा सरकार की लापरवाही से लगातार बढ़ रहा लव जिहाद का मामला। रघुवर दास ने की पूरे मामले की एसआईटी जांच की मांग। रोहतास में पैक्स अध्यक्ष विजेंद्र सिंह हत्याकांड में पुलिस की कार्रवाई जारी। हत्याकांड में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने बनाई 4 टीम। पुलिस का दावा जल्द होगी गिरफ्तारी। बगहा के रामनगर में नक्सलियों की मौजूदगी की खबर से दहशत में ग्रामीण, अलर्ट मोड में जिला प्रशासन। ड्रोन कैमरे के जरिए पुलिस चला रही सर्च अभियान। लखीसराय के नगर थाना क्षेत्र में बोलेरो दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में एक महिला और बच्चा घायल, दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। नालंदा जिले में मामूली सी बात को लेकर 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, कई लोग हुए घायल। मारपीट के दौरान किसी युवक ने पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला। मोतिहारी के बनकटना में दर्दनाक हादसा, गोला पकड़िया गांव में नदी में नहाने के दौरान 3 बच्चे डूबे। 2 बच्चों को लोगों ने सकुशल निकाला, लापता बच्चे की तलाश में जुटे। रोहतास पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाया विशेष अभियान। अपराधियों के खिलाफ महाअभियान चलाकर 208 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया। कई हथियार भी जब्त किए गए। रोहतास के करगहर में पैक्स अध्यक्ष विजेंद्र यादव की गोली मारकर हत्या। घटना के बाद आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। कुचायकोट में NH 27 चेकपोस्ट से भारी मात्रा में शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। कार से शराब लेकर दरभंगा जा रहे थे तस्कर। रोहतास में अपराधियों के हौसले बुलंद, पैक्स अध्यक्ष विजेंद्र यादव की गोली मारकर हत्या, बात करने के बहाने मारी गोली। बक्सर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 10 लाख रुपए के गांजे के साथ 7 तस्कर गिरफ्तार। यूपी के सीमा से बिहार में घुसने की कर रहे थे कोशिश। गुप्त सूचना के आधार पर हुई कार्रवाई। देवघर पुलिस ने कीमती लकड़ी के तस्करों पर कसी नकेल। देवीपुर थाना इलाके से पुलिस ने जब्त किया कीमती लकड़ी से लदा ट्रैक्टर और मालिक पर केस। बांका के दौना गांव में गाय चोरी के आरोप में एक ही समुदाय के 2 पक्षों में जमकर मारपीट। एक पक्ष के आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। धनबाद में एक बार फिर अपराधियों ने पुलिस को दी खुली चुनौती। धनसार थाने से 100 मीटर की दूरी पर ज्वेलरी शॉप में की डकैती। बाइक सवार 5 नकाबपोश बदमाश लाखों के जेवर लूट कर फरार हुए। रोहतास जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद, पैक्स अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या। जमीन विवाद में बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। करगहर के दुल्ह बाबा के पास हुई वारदात। पाकुड़ में लाखों के गहनों और नकदी पर चोरों ने हाथ साफ कर डाला। सोनारपाड़ा गांव में चोरों ने घटना को अंजाम दिया। एक किराना दुकान में भी की चोरी, पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। नालंदा जिले में चोरों का आतंक, मंजूश्री मार्केट में ज्वेलरी दुकान का ताला तोड़कर 11 लाख के जेवर और 25,000 नकदी चोरी, पुलिस छानबीन में जुटी। चोरी की घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। बोकारो में अग्निवीर योजना को लेकर युवाओं में खासा उत्साह। जिले में 6 सितंबर से शुरू होगी भर्ती रैली। कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए युवाओं की दिख रही लंबी कतार। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए करना पड़ रहा घंटों इंतजार। 5 सितंबर को देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जाएगा। इसको लेकर सुपर 30 के आनंद कुमार ने छात्रों को संदेश दिया है। पतरातू में जोश शोर से मनाया गया संरक्षिका दिवस। CISF की यूनिट ने कराया आयोजन। महिलाओं और बच्चों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। जमुई में गौशाला प्रबंधन की बड़ी लापरवाही। चारा और देखभाल के अभाव में गायों की हो रही मौत। 90 दिन में 46 गायों की मौत। स्थानीय लोगों ने किया गायों की मौत का खुलासा। बांका में NDRF की टीम ने रोपवे संचालन की दी ट्रेनिंग। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मंदार हिल पर बना है रोपवे। संभावित दुर्घटना को देखते हुए दी गई ट्रेनिंग। गांधी मैदान में टहलने खेलने वाले बच्चे और लोगों में आक्रोश। मैदान में हो रहे व्यावसायिक कार्यक्रम, बच्चों को खेलने में हो रही परेशानी। प्रशासन पर लगाया अनदेखी का आरोप। लोहरदगा जिले के सड़कों की हालत बदहाल। बरसात के मौसम में सड़कों का बुरा हाल। कीचड़ वाले रास्ते में तब्दील हुई सड़कें। लोगों का पैदल चलना भी दूभर। बेतिया के लाल सरैया में RJD के प्रखंड अध्यक्ष बने जयलाल यादव। कार्यकर्ताओं की सर्वसम्मति से लिया गया फैसला। परमानंद सिंह बनाए गए प्रधान महासचिव।
मुजफ्फरपुर में पर्यावरण की अनदेखी करने वाले 125 निजी नर्सिंग होम पर लगेगा ताला। संचालकों ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नहीं सौंपे दस्तावेज। सिविल सर्जन ने नर्सिंग होम बंद करने का नोटिस भेजा। बारिश ने खोली रामगढ़ नगर परिषद की पोल। हल्की बारिश में सड़कें तालाब में तब्दील। आने जाने वाले लोगों को हो रही परेशानी। कई वार्ड की सड़कों पर भरा पानी। गढ़वा जिले के NH 75 पर सड़क हादसा। अज्ञात वाहन के बाइक सवार रिटायर्ड आर्मी जवान को मारी टक्कर। हादसे में आर्मी जवान की मौके पर मौत। मेराल थाना इलाके के घटना। धनबाद में CKW साइडिंग के 246 मजदूरों के रोजगार को लेकर संयुक्त मोर्चा के बैनर तले सभा का आयोजन। कार्यक्रम में बीजेपी नेत्री महामंत्री रागिनी सिंह हुई शामिल। रांची में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में झमाझम बारिश। गर्मी से लोगों को मिली राहत। खगड़िया में गंगा समेत 4 नदियां उफान पर। 13 पंचायत बाढ़ से प्रभावित। जल कैद का जीवन जीने को मजबूर हुए लोग। भागलपुर में बढ़ा गंगा का जलस्तर। कई इलाकों में घुसा गंगा का पानी। सुरक्षित ठिकानों पर पहुंच रहे लोग। बाढ़ से अब तक जिले में 5 की मौत की खबर। भागलपुर में गंगा के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी। जिले के कई गांव प्रभावित। NH 80 पर भी पहुंचा बाढ़ का पानी। लोगों में बाढ़ को लेकर दहशत। भागलपुर के बाढ़ प्रभावित इलाके दिलदारपुर में नाव पलटने से दर्दनाक हादसा। नाव पर सवार ज्योति कुमारी की 6 साल की बच्ची की डूबने से मौत। लखीसराय में गंगा और सहायक नदियों का बढ़ रहा जलस्तर। बढ़िया और पिपरिया प्रखंड के दर्जनों गांव प्रभावित। कई गांव के लोग अपना आशियाना छोड़ने को मजबूर। बाढ़ प्रभावित इलाके का जायजा लेने बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह पहुंचे। लखीसराय के सूर्यगढ़ा शामहो प्रखंड के लिए नाव से पहुंचे गिरिराज सिंह। राहत को लेकर राज्य सरकार पर उठाए सवाल। लखीसराय में बाढ़ प्रभावित इलाकों का डीएम ने लिया जायजा। बढ़िया के जगनानी में बाढ़ प्रभावित लोगों से मिले। लोगों को बुनियादी सुविधा मुहैया कराने को लेकर डीएम ने दिया निर्देश। खगड़िया में गंगा में डूबी 2 चचेरी बहन। मौके पर पहुंची SDRF की टीम। एक का शव बरामद। दूसरे बहन लापता। रामगढ़ के रजरप्पा मंदिर के पास छिलका पुल पार करने के दौरान हादसा। पानी की तेज धार में बह गया व्यक्ति। मना करने के बावजूद पार कर रहा था पुल। रांची में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में झमाझम बारिश से गर्मी से लोगों को मिली राहत। खगड़िया में गंगा समेत 4 नदियां उफान पर। 13 पंचायत बाढ़ से प्रभावित। जल कैद का जीवन जीने को मजबूर हुए लोग। भागलपुर में बढ़ा गंगा का जलस्तर। कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। सुरक्षित ठिकानों पर जा रहे लोग। बाढ़ से अब तक 5 की मौत। भागलपुर में गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी से कई गांव प्रभावित। NH 80 पर पहुंचा बाढ़ का पानी। लोगों में बाढ़ को लेकर दहशत। भागलपुर के बाढ़ प्रभावित इलाका दिलदारपुर में नाव पलटने से दर्दनाक हादसा। नाव पर सवार 6 साल की बच्ची की डूबने से मौत। घटना के विरोध में लोगों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। लखीसराय में गंगा और सहायक नदियों का बढ़ रहा है जलस्तर। बढ़िया और पिपरिया प्रखंड के दर्जनों गांव प्रभावित। लोग घर छोड़कर सुरक्षित ठिकाने पर जाने को हुए मजबूर। बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह पहुंचे। लखीसराय के सूर्यगढ़ा गिरिराज सिंह ने सरकार द्वारा किए गए राहत व्यवस्था को लेकर उठाए सवाल। लखीसराय में बाढ़ प्रभावित इलाकों का डीएम ने लिया जायजा। प्रभावित क्षेत्र में राहत शिविरों का लिया जायजा। लोगों से मुलाकात की और अधिकारियों को बुनियादी सुविधा मुहैया कराने का दिया निर्देश। खगड़िया में गंगा में डूबी 2 चचेरी बहन। मौके पर पहुंची SDRF की टीम ने एक बहन का शव बरामद किया। दूसरी लापता। रामगढ़ के रजरप्पा मंदिर के पास छिलका पुल पार करने के दौरान हादसा। पानी की तेज धार में बह गया व्यक्ति। मना करने के बावजूद पार कर रहा था पुल। जापान में हिमान मोर तूफान का खतरा टला। जापान की तरफ तेजी से बढ़ रहा था सबसे खतरनाक तूफान। इशिगाकी में कई जगह चल रही थी तेज हवाएं। यूपी के कई राज्यों में सैलाब से हाहाकार। पहाड़ से लेकर मैदान तक उफान पर नदियां। जनजीवन अस्त व्यस्त। हिमाचल के शिमला, कांगड़ा और मंडी में अगले 2 दिन भारी बारिश को लेकर अलर्ट। उत्तराखंड में भी अगले 24 घंटे हो सकती है भारी बारिश। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी लैंडस्लाइड। सड़क पर पत्थर गिरने से रास्ता बंद। दोनों तरफ लगी गाड़ियों की लंबी कतार। हिमाचल के धर्मशाला में आफत की बारिश। घरों में पानी घुसने की वजह से लोग पलायन को हुए मजबूर। धर्मशाला में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। सैलाब में डूबी नजर आई कार। लोगों ने लगाई मदद की गुहार।
जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर दरक रहे पहाड़, रामबन में लैंडस्लाइड, यातायात बुरी तरह प्रभावित। दुनिया के कई देश बाढ़ से बेहाल, ग्रीस में सामने आई सैलाब की खौफनाक तस्वीर, पानी में बहती नजर आई लग्जरी गाड़ियां। ग्रीस के रिहायशी इलाकों में समंदर जैसा मंजर, पानी की तेज धार के आगे बेबस हुए लोग जान बचाने के लिए घरों में कैद हुए। बुल्गारिया में भी आसमानी आफत, सड़क पर पानी की तेज धार, लोगों का घर से निकलना हुआ मुश्किल। बुल्गारिया में बाढ़ से भारी तबाही, सब कुछ बहा ले जाने पर आमदा दिखा पानी, लोगों में दहशत का माहौल। बाढ़ की विनाश लीला से पाकिस्तान के सिंध, पंजाब से लेकर बलूचिस्तान तक में कोहराम, पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा सैलाब में डूबा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी, रूसी सेना ने यूक्रेन के मेलिटोपोल पर की बमबारी, रिहायशी इलाकों पर मिसाइल से हमला। रूसी सेना पर यूक्रेन की फौज का पलटवार जारी, इजियम इलाके में रूस के खतरनाक बीएमपी टैंक को बनाया निशाना, एक के बाद एक कई टैंक को ब्लास्ट में उड़ाया। रूसी बख्तरबंद गाड़ियों पर यूक्रेन की फौज का हमला, यूक्रेन पैराट्रूपर्स ने बनाया निशाना, दूर दूर तक फैला आग और धुएं का गुबार। रूसी सेना ने यूक्रेन पर किया जोरदार हमला, रूसी हमले में यूक्रेन के T-72 टैंक को किया तबाह। यूक्रेन की 22वीं मोटराइज्ड इन्फेंट्री बटालियन का वीडियो आया सामने, वीडियो में यूक्रेन के T-64 BM-2 टैंक ने रूसी MTLB को पूरी तरह ध्वस्त किया। रूसी सेना का हो रहा जोरदार पलटवार, रूस के T-72 B-3 टैंक को बनाया गया निशाना, रूसी सेना को हो रहा भारी नुकसान। यूक्रेन के 93 मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने रूसी फौज पर किया हमला, रूसी टैंक को किया तबाह, यूक्रेनी सेना ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन में कई जगह रूसी सेना पर भारी पड़ी यूक्रेन की फौज, रूस की सेना के ग्रुप पर हुई बमबारी। चीनी नौसैनिक जहाजों के एक बेड़े ने जापान के सागर में एक लाइव फायर सैन्य अभ्यास किया, फ्लोटिला में टाइप 055 गाइडेड मिसाइल विध्वंसक नानचांग और गाइडेड मिसाइल थी भी शामिल। माफिया मुख्तार पर चला कोर्ट का हंटर, अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश, MPMLA कोर्ट ने जारी किया आदेश। यूपी के उन्नाव में अतिक्रमण पर गर्जा बुलडोजर, अवैध रूप से बने मकानों को किया गया ध्वस्त, शांति भंग के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार। यूपी के मैनपुरी से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, गणेश मूर्ति पंडाल में हनुमान का मंचन के दौरान बेहोश होकर गिरा युवक, अचानक हुई मौत।